मशीन में चाहे फिर भी सीलन तो रहती है ना कपड़ों में। गद्दा गीला हो जाएगा, गद्दा उठा ले यहाँ से, जमीन पे डाल दे, इस पे डाल दे, तो कपड़े अंदर डलवा दे उधर। खोल ले तो कारपेट, खोल ले तो कारपेट, कारपेट खोल ले। देख इनकी इसने करा 4 बजे आता हूँ, मेरा क्यों नहीं करा? मैं तो लास्ट में खाऊंगा 3 बजे 4 बजे तो इधर कौन बैठा था? अब मुझे क्या पता, इतना थोड़ा याद रहता है। तो फोन में होगा ना। अब फोन में किस दिन हुआ ये तो नहीं पता चलेगा। ये तो कर रही मैंने ये थोड़े पे तो भूल गई, मैंने तो कब देखा था इसे। चलो बात उसको छोड़े, काम कर तू। फोन छोड़ के तो काम में ना कर दिया इसका हिंदी का। फोन की जरूरत तो नहीं है, ले बेटा। क्या कह रहा भाई? पहले खुद तो पढ़ो इसे। निकालो ये तो निकालो। मैं तुझे भूल गई। तेरा नाम क्या है? सही से बैठ जाओ अब। ये तेरी जब किसके लिए छोड़ी है? आगे हो जाओ। और बिठा लेगा ना वो पेपर से। ठंड लगती तुम्हें इस पे? ठंड लगती है? चलो निकालो।
मैं फिर टेस्ट दे रही हूँ वहाँ पे, जो मैं लिख रही हूँ ना उसको पढ़ेगा और जो मैं बोलूँगी ना वो मुझे लिख के दिखाएगा। टेस्ट मैं तुझे दे रही हूँ, जैसे टेस्ट होगा तुम्हारा हिंदी का, रसोई घर चाटा मारूंगी, चुप रहे, मुंह मत खोल ले अपना। मात्रा का टेस्ट लूंगी मैं। ये क्या लेकर आए खिलौना खेलने का? देख लो ये क्या है ये? शॉफलर। इसको रखो भी बैग में। पहले तो खिलौना लाता था ये बहुत छोटा था जब खिलौना लाता था, अभी खेलने का इसकी उम्र का इससे भी अब तो अभी यही है इसकी उम्र का, 2 साल पहले। मात्रा में तुझे मैं दूंगी, हाँ, आ की मात्रा के शब्द लिख के दिखाएगा बोल बोल के, छोटी ई के और बड़ी ई के बोल बोल के लिख के दिखाएगा, नहीं तो बहुत गंदा मारूंगी तुझे अच्छी तरीके से। फटाफट से बोल बोल के लिख के दिखा। तू क्यों नहीं आई वही कल? कौन शादी में गई थी अब? जी कल ना मम्मी को तो बोल दी थी। किस लिए? कल ना पूजा थी इसलिए। कहाँ पे थी पूजा? घर पे कर रहे थे। अच्छा चलो इंग्लिश निकालो। लिखा हाथ की तरह। मात्रा वाले शब्द लिख के दिखा, आ की मात्रा वाले और ई की मात्रा वाले, बड़ी छोटी ई बड़ी ई की मात्रा वाले। जैसे कि आपने कल लिखवाया था। हाँ बोल, अब यहाँ पे सुनूंगी भी मैं तेरे से वो वर्ड लिख क्या रहा है, बहुत मारूंगी तुझे आज। ये अभिषेक ने कराएगा अंदर से। मुझे लिख के दिखाएगी माई सेल्फ, इसकी बेइज्जती कर माई सेल्फ लिख के दिखा और इसकी सेम सेम करिए। इस सेम सेम में इससे करूँगी, फर्स्ट क्लास में, तू भी फर्स्ट क्लास में। जल्दी जल्दी कर दो, लिख के दिखा माई सेल्फ, और तेरे को इसी से पिटवाऊंगी, ये डंडे से, ये वाले डंडे से इससे पिटवाऊंगी। तो ठंडा भी है, ठंडा भी काम कर। काम नहीं करेगा। तीन बारी बना दी चीजें भी, मतलब पापा को खाना होगा
काम करो अपना अपना काम करो। कल क्यों नहीं आया होता? हाँ गए टाइम लगा करते काशी कल तक नहीं आई? मेरे को लगता है ना भाई अगले महीने से सही है। लॉकडाउन में शादी कंटिन्यू पढ़ाई को फोकस रहेगा ना। मेरे मम्मी बात बोल रही थी अब मेरे हमारे लोगों ने लॉकडाउन में शादी करवा ली इससे पैसे खर्चना हो और जो गरीब लोग हैं धूमधाम में शादी करे चाहे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। ये थोड़ी सी मुश्किल है खड़े पीछे अच्छा काम कर काम उधर हो जाओ थोड़ा सा उधर हो जाओ काम कर अपना चलो वो निकालो दूसरा अरे जी सेंडिंग ऑर्डर ये है 10% सेंडिंग कर लिया ना समझ में आ गया ना हम करेंगे ये बैटरी में 6.3 भी है क्या पहले वाला करके दिखाऊंगी करेक्ट आंसर और 1 नहीं अब इसमें इधर देख ले इसे प्लस करना है प्लस है ना तो इसमें से बताना कौन सा आंसर है तो हमेशा ना पहले ये लिखो डेसिमल अब देखो किस तरीके से लिखना होता है प्लस किस तरीके से करते हैं डेसिमल में ना डेसिमल के नीचे आना चाहिए और बाकी छोटा डिजिट लिखा है तो डेसिमल के नीचे आएंगे और बाकी उसके नीचे ऐसे आ गया पैसे दे देना डेसिमल के नीचे बाकी वैसे वैसे तो ये हो जाती है टाइम हमारी दे देना अभी मैं देख ली मेरे को अंडरलाइन कर देना टाइम दे देना एक काम कर ले अपना मार में थप्पड़ ठीक है भाई तो 0.6 ठीक है 0.06 पॉइंट के नीचे आएगा ना फिर 1.06 आ गया समझ में तो 6 6 12 हासिल 6 और 7 और पॉइंट का पॉइंट और 1 का 1.7 डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए तो उस हिसाब से डिजिट लिखते हैं ठीक है अब मुझे ये वाला अब डिफरेंस बिटवीन दिस डिफरेंस मतलब इनके बीच में माइनस करो माइनस करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा ओ सॉरी माइनस के लिए 5.40 12.11 पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया जहाँ पे आ जाए ना डिफरेंस निकालो मतलब वहाँ पे माइनस करना है 3 में से 1 गया और 4 में से 1 गया 3 1 में से 1 गया 0 का पॉइंट 5 में से 1 गया 3 1 में से 1 गया सॉरी ये नहीं आया 3.0 0 नहीं आता ठीक है 3.0
3.0। ठीक है, अब सेकंड को इसका थर्ड क्वेश्चन, सम ऑफ में मतलब इनको और इनको प्लस करना है, करके दिखाओ फटाफट। पॉइंट जल्दी लिखो, कितना लिख लिया? हाँ लिखो, और बाकी तू जल्दी कर अपना। हाँ भाई क्या कर रहा है? तेरे को क्या करवाना है? दीदी ये वाली पोएम मैम ने करवा तो दी। जियोग्राफी लेसन, ये वाली जियोग्राफी लेसन। तो कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक? इमेजिन कर सकते हो हमारी सिटी कैसी लगती है। इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड, अगर तुम इसको फील करो 10,000 किलोमीटर 10,000 फीट से ऊपर, ग्राउंड से 10,000 फीट से ऊपर मूव करो, तो नीटली प्लान एंड परफेक्टली प्रोपोर्शन, हम इसको साफ एकदम प्लेन करेंगे और परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक जियोमेट्रिक डिजाइन। कैसी होगी वो? जियोमेट्रिक डिजाइन में। इट वुड स्ट्राइक यू, वो तुम्हें स्ट्राइक करेगी एज समथिंग वेरी डिफरेंट, और कैसा होगा? कुछ ठीक है, फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली, व्हाट इट जो सचमुच में है, इज वाइल यू आर इन थिक ऑफ, कि वो कितनी मोटी है। तो हियर इज अ पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी। तो पोएट यहाँ पे तुम्हारी सिटी का डिस्क्रिप्शन बता रहा है कैसी है वो। some question that some to his mind, और उसके माइंड में कुछ क्वेश्चन आए। तो when jet sprang into the sky, जब जेट स्काई में जाता है, जेट एरोप्लेन का नाम है जेट, तो it was clear by the city, तो उसको वहाँ से सिटी एकदम साफ साफ had developed the way it had, उसने वहाँ वो डेवलप कर चुका है, जब तो वो जेट हवा में उड़ रहा है। Seeing it scale, काम कर ले काम, इधर उधर नहीं देखना ना सुनना है, नहीं तो हाथों में डंडी मारूंगे सर्दियों में। Seeing it scale, मतलब वो जो देख रहा है ना, 6 inches, मतलब स्केल किया है उसने 6 inch to the mile, 6 inch, तो 6 इंच उसका ऊंचाई है। 6 इंच ऊंचाई मतलब माइल कितना होता है? दूर, उसकी जो दूर है, मतलब वो इतनी दूर उसको वहां से दिख रही है। ठीक है, तो there seems an inevitability what on ground had to happen unplanned and without style, मतलब वो ऐसी लग रही है, इनविटेबिलिटी लग रही है उसमें, मतलब ऐसी देखने में इतनी वो लग रही है घनी घनी सिटी। About what on ground had to happen, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे जाएंगे तो वो कैसे लगेगी? जैसे हमारे वो चीज़ नहीं दिखेगी जो हमें वहाँ से दिखेगी। Unplanned without style, और बिना प्लान के बिना स्टाइल के when the jet sprang into the sky, जब वो जेट स्काई में गया, बिना प्लान के और बिना स्टाइल के वो स्काई में गया। When the jet reached 10,000 feet, जब वो 10,000 feet पे पहुंचा, तो it was clear by the country, तो वहाँ पे एकदम साफ था कि क्यों है ये कंट्री। At cities, क्यों है कंट्री में सिटी, where the rivers run, जहाँ पे रिवर्स क्या चल रही है, and why the valleys were populated, यहाँ पे वैली क्या है? जनसंख्या है। लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, इसमें क्या है? जो जियोग्राफी का है वो क्या है? लॉजिक। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, और लैंड को और वाटर को कौन अट्रैक्ट करता है? वो लैंड और वाटर मैन को अट्रैक्ट करती है। लैंड और वाटर चाहिए ना हमें, तो वाज क्लियरली डेलिनेटेड, ये हमें साफ साफ दिखता है। When the jet reached 10,000 feet, जब जेट पहुंचा 10,000 फीट पे, तो साफ साफ जेट रोज 6 miles हाइट, जब वो 6 miles ऊंचा गया, तो इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड, उसको साफ पता कैसी है, एंड देन इट हैड मोर सी देन लैंड, उसके ऊपर जब पता चला कि
लैंड से ज्यादा यहाँ पे क्या है सी। बट इट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट मैन ऑन द अर्थ, मतलब हमें ये समझना मुश्किल हो गया था कि अर्थ पे मैन को कहाँ ढूंढे। मैन को ना दिखता है ऊपर जाएंगे। कॉजेस टू हेट ईच अदर, और उन्होंने एक दूसरे से नफरत करना शुरू किया। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटी एंड किल, चारों तरफ उन्होंने क्या खड़ी कर ली, वॉल्स सिटी के चारों तरफ। एंड टू किल, एक दूसरे को मारने के लिए। फ्रॉम द हाइट, इसकी हाइट से ऊंची दूसरी हाइट है ना। चिल्लाने दे उसको। तो इट वाज नॉट क्लियर व्हाई, ये साफ साफ क्लियर नहीं है क्यों। आप जैसे तूने बिल्डिंग ऊंची बनाई तेरे से ऊंची बनाने नहीं, तो ये सारा क्लियर नहीं, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इनविटेबल होगा, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हैपेंजर्स होता है विदाउट प्लान और ऑर्डर, बिना प्लान और ऑर्डर के। डिलाइनेटेड होता है शोन, जो हमें दिख रहा है। और दीदी फर्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग भी बता दो। फाइंड 3 और 4 फेसेस इन स्टैंजा, 3 और 4 1 और 3, सॉरी 3 और 4 3 1 2 3 और 4 फेसेस में हमें स्टैंजा के फेसेस में हमें पता चलता है 1 and 2 which are likely to occur in geography lesson। जो 3 और 4 जो हमारा पैराग्राफ है स्टैंजा का, जो हमें जियोग्राफी के लेसन के बारे में बताता है। फाइंड 3 और 4 फेसेस इन स्टैंजा 1 और 2 which are likely to occur in geography। इनमें से बताओ कि कौन किसमें हमें जियोग्राफी के लेसन के बारे में बताया है, कौन बताया। ठीक है, तो ठीक है, ये होगा। हाँ भाई जल्दी कर ले, जल्दी लेके बैठी रहेगी फिर। What if it is finishes, क्या होगा अगर खत्म हो जाएगा। अब बॉस जर्नी, टुडे वी वेयर गोइंग ऑन स्कूल ट्रिप, आज हम स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं टू अ लार्ज स्टेप वेल। कहाँ पे जा रहे हैं, एट द लार्ज स्टेप वेल। ठीक है, बाउली कहते हैं उसको नॉर्मली। अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद, ये 18 किलोमीटर है कहाँ से, अहमदाबाद से। तो वी बिगिन काउंटिंग द व्हीकल, इन्होंने व्हीकल्स की काउंटिंग करना शुरू किया रास्ते में, मतलब बस में से ही। ठीक है, ऑन द रोड पे। तो सम ऑफ अस काउंटेड द बाईसाइकिल, कुछ बाईसाइकिल थी, कुछ बस थी, कुछ कार थी, कुछ मोटरसाइकिल थी, ये सारी चीजें थी। तो अब्राहम हु वाज काउंटिंग बाइसाइकिल, अब्राहम जो क्या काउंटिंग कर रहा था, बाइसाइकिल। सून गॉट बोर्ड, फिर वो क्या हो गया, तो देयर वर हार्डली एनी बाइसाइकिल ऑन हिज हाईवे, उसको मुश्किल से ही हमने हाईवे पे क्या मिली, बाइसाइकिल। तो स्क्रीच द ड्राइवर सडनली ब्रेक, उसने एकदम से क्या लगाया एट द रेड लाइट। तो इट वाज अ बिग क्रॉसिंग, वो बहुत बड़ी क्रॉसिंग थी उसके लिए। एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइन ऑन द ऑल साइड, और वो लाइन में क्या दिखा था, ट्रैफिक। हॉन्क हॉन्क मतलब वो साउंड कर रहा था, द साउंड ऑफ लाउड हॉर्न एंड स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल, और स्मोक कहाँ से आई थी, धुआं निकल रहा था। ये काम करेगा क्या है, मुंह से नहीं बोल सकता, हो गया। पढ़ो इसे बैठ के, अभी पूछ रही हूँ क्या लिखा है, अभी बुक पढ़ाऊंगी इसके बाद। ठीक है, तो मे बी दैट इज वाई अ लिटिल बॉय इन अ रिक्शा, तो एक छोटा सा लड़का रिक्शा में था, तो वह कफिंग सो मच, उसको बहुत ज्यादा खांसी हो रही, इतना स्मोक हो रहा होगा, इतना पॉल्यूशन होगा, तो खांसी तो होगी। तो आई स्मेल समथिंग, इनको अब बाहर जब हम जाते हैं तो पॉल्यूशन होती है, स्मेल आती है ना पॉल्यूशन की, तो वो इसको आ रही थी फैमिली। आई रिमेम्बर दिस स्मेल, इट कम फ्रॉम बाबा's ट्रैक्टर इन द विलेज, उसको ये स्मेल कहाँ से आती थी, बाबा के ट्रैक्टर में, जब वो विलेज में था जब, अब उसको वो रोड से आ रही है। ठीक है, तो लुक एट द पिक्चर ऑन
110 पेज 110 एंड राइट। अब इसके ये जो पिक्चर देखो इसके ऊपर लिखो ये क्वेश्चन आंसर इसमें ये पिक्चर में से। तो ये पूछ रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल दैट यू कैन सी, कितनी तरह के व्हीकल तुम देखते हो। व्हीकल मतलब ये, व्हीकल को हिंदी में क्या कहते हैं? गाड़ियाँ, गाड़ियाँ और वो क्या, ये क्या बोलते हैं? सवारी, सवार, हाँ याद नहीं आ रहा, बस पता है क्या सवार। व्हीकल जो ये चलते चलते हैं ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ साइकिल वाइकिल सब व्हीकल ही होते हैं, इसको हिंदी में व्हीकल बोलते हैं और इंग्लिश में। अब ये पूछ रहे हैं कि कितने तरह के व्हीकल हैं। मोटर बाइक, साइकिल, ट्रक और ट्रेन भी व्हीकल ही है भाई। ट्रेन भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है ना हमें। ये सारी चीजें। What do you think they need पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल? क्या तुम क्या सोचते हो इनको जरूरत होती है पेट्रोल और डीजल की? साइकिल को जरूरत होती है? तो तुम लिखते हो यस दे नीड डीजल और पेट्रोल, क्योंकि साइकिल और रिक्शा को तो नहीं जरूरत होती, बाकी सबको होती है। Which of the vehicle do you think give of smoke put a red mark on those? मतलब किस तरह का व्हीकल धुआं छोड़ता है? ये पूछ रहे हैं इस पिक्चर में से बताओ। हाँ लिख लियो तू, नाम लिख दियो उनके। दीदी अगर राइमिंग वर्ड होगा तो स्टाइल और माइल हो सकता है, माइल और स्टाइल राइमिंग वर्ड हो सकता है। एली है ना। हाँ। Which are the vehicle run without petrol or diesel? बिना पेट्रोल और डीजल के कौन सा व्हीकल चलता है? साइकिल, रिक्शा। ठीक है। What problem do we face from speeding vehicle? Speeding जो स्पीड से चलता है व्हीकल, उसमें हम क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं? जो वहाँ पे चलता है गिरने की हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। क्वेश्चन आंसर करो भाई जल्दी से। पढ़ लिया? ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर सही है देखना। Which of the following statement are an example of the logic of geography? मैं लास्ट का Arch is brown. Logic. There city where the river. Cities appear as they are not from seas smiled above the ground. It is easy to understand why vehicles are populated. Difficult to understand why humans hate to kill one another. There is a round and it has more sea than land. Earth is round. साफ किया। Mention two things that are clear from the height. दो चीज कौन सी होती है जो हमें हाइट से क्लियर दिखती है? माउंटेन और रिवर, माउंटेन और सी। हाँ साफ दिखते हैं ना हमें। नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट ह्यूमन और व्हीकल्स। बिल्डिंग तो फिर दिखती है, अब छोटी बिल्डिंग हो वो कम दिखेगी, बड़ी बिल्डिंग होगी ज्यादा दिखेगी, तो वो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन जो हमें क्लियर दिखता है माउंटेन और वाटर सी, वो साफ साफ दिखते हैं। क्या कर रहा है ये? काम क्यों नहीं कर रहा अपना? कर लिया आंसर? निकल गया?
प्लस क्यों कर क्यों नहीं रहा प्लस है? कर जल्दी से। ये पता कितने 1 बजे से आया हुआ है ये। पनिशमेंट है इसकी। मम्मी वही लड़का है ना, वही लड़का कौन सा? वही जिसको आपने देर तक रखा था ट्यूशन में पहले। और आज भी देर तक रहेगा। कितने बजे तक? 4 बजे तक। 7 बजे तक। 7 बजे तक। तुम्हें भी ऐसे रखूंगी, तुझे भी ऐसे रखूंगी, राउंड एंड फॉर्म, राउंड फॉर्म, ऐसे रखूंगी। राउंड और फॉर्म। अगर नहीं काम करोगे लाइक हिम। आज हम ना बात कर रहे थे कि हम क्या क्या करेंगे न्यू ईयर पे। पर मंडे से हर्षित आ जाएगा, क्योंकि मंडे से इसलिए आ जाएगा वो क्योंकि 17 तारीख को पेपर खत्म हो जाएंगे। कॉम्पिटिशन करेंगे खाने का। किस पे? खाने का? किस कॉम्पिटिशन क्या भी वो जैसे 3 मिनट है, जितने ज़्यादा खाना खाया जितना 3 मिनट रखेंगे। 3 मिनट में कुछ भी डिश रख देंगे। कौन जल्दी खत्म करेगा? और जिसने नहीं करी ना उसको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट ऐसे कुछ भी खाना, कुछ चिट में लिख के एक साथ रख देना, सारी पनिशमेंट जो भी लिखेगी उसको करनी होगी। दीदी कितने मिनट? जैसे कि जो जल्दी खा लेगा सारा वो जीत जाएगा, और जब देर में खाएगा वो हार जाएगा। हाँ, फिर उसको पनिशमेंट करनी पड़ेगी ना। जीतने वाले को क्या मिलेगा? जीतने वाला पनिशमेंट देगा ना हारने वाले को। अपना भड़ास निकाल लेना। एक बार सबकी मैं पनिशमेंट लिख दूंगी, बता दूंगी कान में उसको कि तुम इसको क्या आपको पनिशमेंट। नहीं ऐसे करना, पनिशमेंट लिखते ना और एक बाउल बना लेना। हाँ, वो पनिशमेंट वो जीतने वाले फिर जीतने वाला निकालेगा, देखने वाला एक कागज निकालेगा, उसमें जो लिखा हारने वाला निकालेगा। नहीं, जीतने वाला दे रहा ना पनिशमेंट। जीतने वाला नहीं यार, तो उसने तो वो बना दिया ना। तो अच्छा, जीतने वाला वो फिर उसकी गलती होगी ना, वो हारा क्यों। आप एक छोटे से बॉक्स में डाल दो कि जी वो पनिशमेंट के छोटे कागज है, और डेंजर पनिशमेंट होगी। और वो जो हारेगा उसको निकालना होगा एक। और फिर अगर उसने वो पनिशमेंट नहीं करी ना तो सब मिलके मारेंगे। मैं तो होमवर्क दे रहा हूँ वक्त तो मिलता है, ये काम करना है। और मेरी कॉपी नहीं, मैंने बहुत सारे गेम सोचे हैं कि हम क्या क्या करें। वो सारे गेम 9 दिन बाद आएगा। क्रिसमस की बात हो रही, तो अभी आ रही है। मेरी बच्ची का भी आ जाए ना, मजा आ जाएगा, है ना। क्रिसमस अभी तो शादी भी शायद, और वो बीमार हो रही है अभी तो। मनीषी का शादी है क्या उनकी? कौन कह रहा है? नहीं, उसे बहुत सारे लगा रखे हैं। अपनी बुआ का रोका शादी में इसकी बुआ का रोका हो, सगाई पक्का हुआ इसकी बुआ का। उनके घर में तो बाबू है ना। हाँ, दो एक सुनीता चाची का और एक कविता चाची, दोनों के साथ। हाँ। मैं लगा रहा एक और ये मैं आ दूँगा। पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुना। फिर कैसे बोल रहा याद हो गया है? पढ़ना ही नहीं तो याद कैसे किया होगा थोड़ी? क्या लिखा है वो पढ़ के सुना मुझे। नहीं पढ़ेगा? पढ़ के बताइए क्या लिखा है। देख ले, ये भी फर्स्ट क्लास में ही है। पढ़ा इसको, पता है इसको कौन सा क्या लिखा है। 5 साल के बच्चे तो फर्स्ट क्लास में ही मार थप्पड़ मार इसके।
मारे देगी मारेगी मार। बस हो गया था। मेरी माँ ने बोला था मनु खींच के मार खाई थी पूरी क्लास में बच्चों को। मार नहीं मारेगी, डंडे से मार। मार। हाथ में मार उसको। ऐसे मारते हैं। तेज की मार। वो वाला हाथ भी दिखा। दूध जाओ। कॉपी ढंग से खोल के रख पैर में। पढ़ के सुना उसको, आप रख दे। पढ़, तू काम कर अपना। घर पे जाके प्रैक्टिस कर ली इस चैप्टर की और 7 चैप्टर की भी। सुन रहे? कल नंबर कम आए तो बहुत मांगनी। और कल बुक वही लेकर आनी जो पेपर है, देख लियो डेट शीट। अब नेक्स्ट वाला पढ़ो, ई वाला पढ़ के सुनाओ मुझे। हाँ, ई वाली मात्रा के। हाँ, इसके वाली सेकंड वाली। हाँ, ये वाला पढ़ के सुनाओ मुझे। ये आ है। का है ये। ई की मात्रा लग रही है ना इसमें, क्या बनेगा? कल पढ़ना नहीं सिखाया था मैंने ये। क्या बनाया था? ई की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा? पढ़ के बताओ इसको। और मैंने कल इसको सारा पढ़वाया है ये। मैं मारूंगी डंडे से बहुत बुरी तरह। पढ़ी से। ई की मात्रा लग रही तो ई की मात्रा की भी तो आवाज आनी चाहिए। क्या कर रहा है तू? तेरी प्रॉब्लम क्या है? सारा खत्म चैप्टर। ये वाला गापी की मात्रा लगी, क्या बनेगी? घी बन जाएगा ना। उसके बाद चा पे ई की मात्रा ची। आगे ई की मात्रा टी। कोल कोयला। ही जी जापे की मात्रा जी। पापे की मात्रा पी। नापे की मात्रा नी। तापे की मात्रा ती। खापे की मात्रा खी। ये भी ई की मात्रा है, ये भी ऐसी ई की साउंड आएगी इसमें भी। हाँ, वो छोटी है, ये बड़ी है।
आवाज तो सेम ही आएगी ना, है तो ई ही, बस मात्रा जब लिखेगा तब अलग आएगी, पढ़ने में सेम आएगी। पढ़ो, कर भाई, तू कितना कर लिया तूने? अभी तेरे से भी हिंदी के बनाऊंगी सेंटेंस, जल्दी कर। हिंदी में से ये बना। नहीं आएगा, नी। अरे ई गी, उसी के मात्रा उसके वर्ड में ही आएगा। हाँ ऐसे। माँ पे माँ है और माँ पे एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पा और पा पे एक ही मात्रा लगाएंगे तो ऐसे। ठीक है, अब मैं डिक्टेशन ले रही हूँ, विषय पर जो मैं बोलूंगी ना वो लिख के दिखाना। मुझे लिख के दिखाएगा। ली, लगा नहीं मात्रा इसमें। अब लिख के लिखा पी, री, अब लिख के लिखा पीली। एक ही साथ आएगा ये, पीली, 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 साथ में ही आएगा इसके। पीली, पीली बोला मैंने लिखने के लिए। दीदी ये क्या लिखा है? पी के साथ ही ली आएगा। मतलब कि दीदी जिस पे मैंने अंडरलाइन कर अब यार बोल तो रही ली। लिख पे अंडरलाइन कर। पेट्रोलियम, पेट्रोल। पेट्रोलियम। हाँ पेट्रोलियम। मैं पेट्रोलियम बोल रही, तो पेट्रोली पेट्रोली क्या कर रहा है? पेट्रोल ही तो होता है। पेट्रोलियम। पेट्रोल। जब वहां पे पेट्रोलियम लिखा है ना तो वो किसी वजह से लिखा है। ठीक है, पेट्रोल पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, पेट्रोलियम ही पढ़ा जाएगा उसको। पेट्रोलियम। पीली लिख के लिखा साथ में ही, पी और ली। ए लिखो। ला पे ई की मात्रा ली, पीली। ला पे ई की मात्रा ले, ला लिखूं। मैंने बोला पीली लिखना है। पी ली। पहले पी लिख, फिर ली लिख। पी और ली, पीली। पी और ली। अबे लिख के दिखाना। पी और ला। लिख के दिखा। ली। पीली। ला पे लगा ली की मात्रा। ला पे की मात्रा होने वाली। इसमें पीली लिखा है। देख पी पे नहीं लिखा। मैं पा पी बोला ना मैंने। एक ही ले करके
तेरे को ई की मात्रा नहीं पता कौन सी होती है? ये भी फर्स्ट क्लास में ही है भाई। डंडी से प्लीज को मारी जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। 8 साल की नहीं है तो 6 साल सेकंड क्लास में होना चाहिए। सेकंड क्लास में तुझे कल फर्स्ट में बोल रही थी। कल तो परसों तो फर्स्ट में बोल रहा था। फर्स्ट में आई है, मारी इसको डंडी से मार। 6 साल की है ये, 9 साल का थर्ड क्लास में। 8 साल का हूँ। सॉरी यार मार। ऐसे मारते हैं, तेज को मारते हैं। तेरे को जाती है कि दीदी तू मार दे निकला। और पिटवाऊं तुझे इससे भी? वो बता रही कि कहाँ गलत लिख रहा है, तो तू खुद को, तेरे को मैं सिखा रही हूँ बोल बोल के, तब भी तू सही नहीं लिख रहा है। लिख, अब लिख कील, कील, कील। कील, जल्दी लिख, कील। कील, जल्दी लिख, कील। माय फेवरेट, ये क्या लिखा है? काम नहीं करेगा, कील लिखने के लिए बोला है ना मैंने। खड़ी हो जा तू, खड़ी हो। ये नहीं लिख रहा है, इसको धड़ाधड़ पीछे मार पकड़। लिख की लिख। अगर ये नहीं लिखे ना, उसी टाइम मारियो इसकी तेज की। काम कर लो। cannot be जल्दी लिख ले, मैं टाइम दे रही हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2। हो गया। लिख ले की, लिख ले की। the pen or plan or पहले यू करके लगा है, फिर ये लिखा है, फिर ल लिखा है। मात्रा नहीं लगाई, मात्रा ओ या क्यों लिख रहा है फिर? दिया। पहले आका डंडा लिखा है, उसके बाद ये लिखा। मैंने कील बोला है, कील। चाला चाल लिखा है। मैंने कील बोला है। क का मतलब च होता है। का, काली का पे बड़ी की मात्रा, फिर ल कील। अब ये भी मैं सिखाऊंगी क्या इसको? इतना बड़ा हो गया, इसको पढ़ना सिखाइए। कल इसको सारी मैंने सिखाई है पढ़ना। पता नहीं जहाँ ट्यूशन पढ़ता था पढ़ना नहीं सिखाते क्या? इनकी मात्रा लिखाई है।
तेरा काम भी वही करते थे, तो फिर तेरे को दिक्कत क्यों हो रही है अब? एक ही मात्रा लगा दी कहाँ पे? ई की मात्रा नहीं लगाई? क्या डिस्कस हो रहा है तुम्हारी? अभी तुमसे लिखवाऊं मैं? सीखने आया है वो तो सीखेगा ही वो। तुम नहीं सीखते थे पहले? मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करना। ई की मात्रा फिर ला लिखो। जिससे लिखा दी, जिससे ये क्या लिखाई थी, फिर उसको मिटा के फिर उसके उसके ऊपर से लिखा दी, लागे पीछे डंडा था वो उसी से। सही करवाई इससे। बता इसको कहाँ पे मार्क लगाएंगे? फिर ये अगर डंडा मिटा दीदी ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में था तो मैंने आंसर तो मेरे को पता चल गया, थर्ड वाला इस टाइम है तो मैं वो तीनों नाम लिख दूँ? 1 2 3 4 क्या तीनों नाम लिख दे मतलब? मतलब उसमें था ना कि इन दोनों स्टैंड में से कौन सा ज्योग्राफी लेसन का, तो ये था, ये है आंसर में। तो थर्ड स्टैंडर्ड लिखो। फाइंड 3 और 4 फेसेस, 3 और 4 दोनों फेसेस को देखो इन स्टैंजा। तो 1 and 2 which are likely, जो 1 और 2 है which are likely to occur in geography lesson। 1 और 2 है जो find 3 और ये लिख दिया हमने। 4 faces इन स्टैंजा 1 और 2 में फेसेस देखने हैं 3 और 4, ठीक है। इन 1 और 2 स्टैंजा कौन सा है? which are likely to occur in geography lesson। Unplanned or without style। The river run, city where had city where, इसमें तो ये लाइन साफ दिख रहे हैं। लॉजिक ऑफ जियोग्राफी ये साफ है, ये वाली है ना? 1 2 3 है ना? और इसमें Haphazard without plan or order। Unplanned। एनवायरमेंट। ये पेंसिल तो अपन काम नहीं करेगी अपना। इसको बोल रही हूँ इधर दी लिख दिया। कि लिख लिया ना सही से। 3 पेंसिल चाहिए। अब लिख के दिखा 3 पेंसिल चाहिए। जल्दी से। पिन लिख के दिखाएगा। शुरू से करके दिखाएगी टेस्ट वर्ब के सेंटेंस के। अब मुझे पिन लिख के दिखाएगा। हाँ भाई तू क्या लिखी थी? फाइंड 3 और 4 फेसेस, 4 और 3 फेसेस देखो इन स्टैंजा। स्टैंजा में 1 and 2 मतलब 4 और 3 उनमें लाइनें बतानी है। 1 और 2 स्टैंजा में जो हमें क्या दिखाती है ज्योग्राफी लेसन के बारे। तो 1 2 3 1 2 3 ठीक है। और इसमें डेवलप द वे इट हेल्प।
ग्राउंड कैसा दिख रहा है? प्लेन विदाउट प्लान, प्लेन और ऑर्डर। पिन लिख लिया। अब लिखो पीनी लिखा है, पानी लिखा है, फिर न के ऊपर ई की मात्रा ना पे नहीं, पी पा, पा पे आ रही है ना ई की मात्रा, तो पी आएगा, फिर पी और ना आएगा। अभी तो यही सही था, ई की मात्रा छोटी बड़ी तो बाद में हो जाएगी। अभी तो ये यही नहीं आती है इसको, है पीन पा पे ई की मात्रा हो गया पी, फिर ना पिन। अब लिख के दिखाएगा टी टीन। ये सॉरी में कौन सा है ना? When the jet sprang into the sky, it was given by the city. टापे मात्रा आएगी, डी टापे मात्रा तो आए, टी पे तो आएगी। ओ See its scale 6 inches to the mile. There seems to be humidity डी लिख दी। about what the ground had. यार देखिए पूछ रहे कि it was clear why the city had developed. मतलब city क्यों develop हो रही है? The way it had, जिस वजह से वो हो, मतलब जिस तरीके से वो हो रही है, right? तो seeing its scale 6 inch of miles अगर हम देखें तो there seems वो ऐसी दिख रही है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते ना, कहीं से ऊंची नीचे ऐसे दिख रही सिटी। तो अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड, और ग्राउंड पे ऐसा लिखा है जैसे प्लेन और ऑर्डर में हो। ग्राउंड कैसा दिख रहा है? प्लेन विदाउट प्लेन और ऑर्डर, विदाउट प्लेन, बिना प्लेन। ग्राउंड ऐसे तो दिख रहा है। सिटी क्या दिख रही है ग्राउंड पे? घर वर। तो अनप्लैन्ड एंड विदाउट स्टाइल, जो अनप्लैन्ड बनाए हुए हैं और बिना स्टाइल के बने हुए हैं, ठीक है। तो व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब वो स्काई में चला गया, जब उसको सिटी ऐसी दिखती है। जी मैं लिख लिया। तो ये बोल रहे हैं फाइंड 3 और 4 फेसेस इन स्टैंजा 1 and 2 व्हिच आर लाइकली टू अकर इन द, इसमें से लिख ले, इसमें तो है। तो बोल रहे हैं 1 और 2 में, अब हमें 2 में मिल रहा है। सेकंड टू स्टैंजा उसके उनकी लाइंस लिख दे बस, ठीक। उन्होंने ये नहीं बोला कि ऐसे लिखो 2 स्टैंजा 3 स्टैंजा। जी मैंने लिख दिया। ये लिखा है ठ, फिर ई की मात्रा, फिर न, ठीन, ठीन नहीं, टीन, टमाटर वाला टीन आएगा। ठीन नहीं है, ट है। इसको देने का हम अभी नहीं आ रहे। आधा ट, आधा यू आता है, आधा हाफ सर्कल। हाफ सर्कल लिख लिया टीन, तीन लिख लिया। हाँ अब लिखेगा बीन गी, गीत, गा पे की मात्रा फिर ता। दीदी ये मेरा द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ये भी लाइन क्या? द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, गीत लिख दिया। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। गी कहाँ लिखा है लॉजिक? गीक
The logic of geography. तो द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, जो लॉजिक है ना ज्योग्राफी का वो ये है, द लैंड दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन। ये मैन को अट्रैक्ट कर रही है ना लैंड और वाटर, बस क्लियरली डिलाइनेटेड। ये हमें साफ साफ दिख रहा है। मतलब हमें ज्योग्राफी का जो लॉजिक है ना वो यही है, द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड। तभी तो मैंने यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी पे, कहीं और क्यों नहीं कह रहा। तो ये क्लियर है, द लैंड एंड वाटर आर अट्रैक्टेड, क्लियरली डिलाइनेटेड, एंड व्हेन द जेट रीच ऑन 1000 फीट। हमें सब कुछ ऊपर से दिख रहा है कि लैंड पे मैन क्यों रह रहा है। आया समझ में? तो दिस इज द लॉजिक ऑफ द गीत। लिख लिया? ग पे ई की मात्रा और तो What problem do we face from speeding vehicle? जो speeding vehicle होते हैं उससे हमें क्या प्रॉब्लम होती है? हम उसके नीचे वाला ये हाँ हाँ, सबसे नीचे वाला बोल रहा है ना। लिख लिया गीत लिख लिया? नील नील और फिर ये मात्रा लगाई, ई की मात्रा सही लगाई है, नहीं तो बहुत मारूंगी। ई की मात्रा ऐसे सही लगाई इसने ई की मात्रा ना, फिर पीछे मात्रा, फिर ल। ई की मात्रा लगाई है। मुझे तो बड़ी की लग रही है। हाँ लगा दी, सही है। नील लिख लिया? नील और इसमें अब मुझे लिख के दिखाएगा रील। और फिर मात्रा रील लिख दिया। चीन अब तो ये सोचने में कितना डिफिकल्ट होगा इसको मैनेज करना। ये होता ये है, पहले पढ़ रहा था ना मेरे से भी। उसको देख ले कुछ आता है। फिर यही तो मेन पढ़ाई होती है। ये कहीं और पढ़ता था, मैंने याद छोड़ दिया था ना। पढ़ता था नहीं, मैंने मना कर दिया था। इसकी मम्मी कितनी बार आई थी मेरे पास। चलने वाली गाड़ी का इस वाले का फोटो है। यार तू कौन सा पूजा भाई? फोर्थ पूजा भाई फिफ्थ पूजा? पहले फिफ्थ करा है तूने? दे लिख दिया। क्या लिख दिया। क्या लिखा है? पढ़ के पता क्या लिखा है? चील। अब मुझे सारे वर्ड पढ़ के पता जो तूने शुरू से लिख दिया। नील क्या? लाल क्या पढ़ रहा है? पहले था, फिर उसके ऊपर ई की मात्रा। क्या बना है? ला भी लिखा उसके साथ में? तो ला नहीं लिखा तो कैसे बोल रहा है? तो ला किस दी? आपने मैंने सिंगल सिंगल लिखा है ना। तो ला क्यों लिख रहा है ये? रील बोला था, रील रील। अरे जो मैंने बोला था रील लिखने के लिए वो लिख लिया रील। लिख लिया। हाँ अब मुझे पढ़ के सुना वो सारे वर्ड जो मैंने लिखवाए थे। और मैंने तो पहले सिंगल वर्ड लिखवाया था, तूने ला कैसे लिख लिया इसके साथ? ना क्या? नहीं तो इसने अभी ला लिखा है ना, इसके चांटा मार, मिटाओ से ला को, मिटाओ से। अब पढ़ के सुना सारे वर्ड। अब कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ पढ़ के सुनाएगा मुझे। पी। अरे यार जब वहाँ पे लिखा नहीं तो ला की आवाज कैसे आ रही है? ला लिखा है वहाँ पे।
लेडीज के पापा? हाँ 3:30 बजे आ गए थे वो, नहीं वो आ गए थे 3 बजे। अच्छा ठीक है। जब यहाँ पे उसकी मात्रा नहीं लग रही, ला नहीं लिखा, तो तू ला क्यों बोल रहा है? ला लिखा है उधर, तो फिर क्यों बोल रहा है? बोलो। जो लिखा है वही बोलना। जो लिखा है वही बोलो। पागल है तो कुछ भी बोल रहा है अपनी तरफ से। जो लिखा है वही बोलो। जो लिखा है सिर्फ वही बोलो। पढ़ के सुनाओ, जो लिखा है ना वही वही बोलो बस। अपनी तरफ से वहां पे ऐड मत करो वर्ड। बोलो, सुनाओ। पढ़ो जल्दी जल्दी। शुरू से बोला मैंने। कितने लाइन लिखनी 5 के लिए वाले भी करने हैं ना। बहुत मारूंगी कल तुझे, सोच लियो। कल मैं तो सारे सुनने वाली हूँ जो तूने लिख के दिखाया ना मुझे। डू यू राइड बाईसाइकिल? इफ यस, वेयर और डू यू गो ऑन इट? तुमने बाईसाइकिल कभी चलाई है? अगर हाँ, तुम कहाँ गए उससे चला? तो राइट यार, कर भाई जल्दी से। कनक जल्दी कर ले, क्या कर रहा है? मेरे एग्जाम सोने में लगेगा। 1 2 3 4 5। करना, पढ़ो से। चुपचाप कैसे बैठा है? पढ़ो से। पढ़ो पढ़ो, चुपचाप नहीं बैठना है, पढ़ो। नहीं पढ़ेगा? प्रॉपरली पढ़ो। ई की मात्रा भी आवाज आनी चाहिए। ई की मात्रा की वर्ड लिखवाया मैंने। ई की मात्रा भी साउंड करो। का ई की मात्रा पील रा ई की मात्रा नी ऐसे ही पढ़ना है, पढ़ो। पील ल की
अब बुक निकालो, बुक निकालो, बुक पढ़ो। दीदी आप वो कल पढ़ा रहे थे वो वाला पढ़ा रहे थे। मैं कोई सा ही पढ़वा लूंगी। काम नहीं करेगी अपना? खड़ा होके जरा। ये क्या लिखा है? की मात्रा क्या बना? की मात्रा दी और फिर उसके साथ क्या लिखा है? की दी। हाँ, तो क्या बन गया पूरा? दी पढ़ रहे, जोड़ के पढ़ी से क्या बना पूरा? दीदी दीदी बा पे ओ की मात्रा है, ओ बन गया बो। बो बा पे ओ की मात्रा क्या बन गया? बो ली। ली बो ली बोली। क्या बना? बोली। हाँ, अभी पूरी लाइन पढ़ के सुना। दीदी बोली आगे। ये पढ़िए, ये ऊपर वाली। नीचे, इसके नीचे यहाँ से। हाँ, क्या बना? तू क्या कर रहा भाई? कश्यप ये ओ की मात्रा च ओ। अबे ये क्या है? क्या ये? माँ पे एक ही मात्रा क्या बन गया? में। तो आगे पा पे अ की मात्रा पा च पाँच। दीदी बोली मैं 5। आगे तक ग आ कहाँ इधर? आ कहाँ इधर? किसकी मात्रा है ये? गा पे किसकी मात्रा है? गा पे किसकी मात्रा है? ई। ना पे ऊ। ग पे ई की मात्रा, ना पे ऊ। गी नू। ग ई गी नू गी। क्या बना? अभी पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ के बताऊंगी। पूरी लाइन पढ़ के बताओ। क्या बनी लाइन? पूरी लाइन क्या बनी? मैं 5 तक गिनूंगी। मैं 5 तक गिनूंगी। नेक्स्ट पढ़। गा पे ई की मात्रा गी न ता ई गिनती। शा ऊ शू रा ऊ रू शुरू ना ए करने
सा ए से, सा ए से, पा हा ला ए पहले, पहले पहले, गिनती शुरू करने से पहले। गिनती शुरू करने से पहले। हाउ डू योर फैमिली मेंबर गो टू वर्क फ्रॉम होम? तुम्हारी फैमिली मेंबर कैसे काम करती है घर से? आगे पढ़ो, ये वाली लाइन, ये ये वाली, ये वाली, ये ये वाली, ये वाली, हाँ। तो माँ ता उ तू ता उ तू माँ, माँ ला ता उ तू और मु माँ क्या बन गया? तुम। तुम, ला ओ लो ला ओ लो ग ग लो लो गोला गोला बनाकर। बनाकर। चलो अब हिंदी को दिखा जाओ मुझे जरा। हिंदी की बुक कॉपी कॉपी जो भी करा है। स्कूल की ये पढ़ना तो सीख ले, स्कूल की कॉपी। अक्षुत्रिक ये ई की मात्रा ऐसे लगती है भाई, ऐसे। ये वहां नहीं लगा रहे हैं, और ये मात्रा ना यहाँ से लगेगी, यहाँ से ऐसे। ऐसे लग रही है ना, ऐसे तो ऐसे लगेगी। आगे समझ में? ठीक है, ये मात्रा है ऐसे लगेगी, ऐसा लगता है। अब वो दिखाओ, प्रोजेक्ट हिंदी का तो मैं यहाँ पे स्नैप करवाऊँ कल, इंग्लिश दिखाओ जरा, इंग्लिश और मैथ्स से। और मैं मोर ट्रेस काम कर थोड़ा देर इधर देख ले भाई, ये हो गया। अब मैं तुझे दे रही हूँ करने के लिए, देख लो इधर। वोवल्स वाले वर्ड दिखाए थे ना, वोवल्स वाले वर्ड्स खुद लिख के लाएगा। ए से शुरू होने वाले वर्ड, सॉरी ए वाले वर्ड 5, ई वाले वर्ड 5, यू वाले वर्ड, आई वाले वर्ड आई वाले वर्ड, और यू वाले वर्ड, ओ वाले और यू वाले। ए ई आई ओ यू ना, तो ये मुझे चाहिए होमवर्क में कल। ठीक है, पहले मैं देखो ये तो देख लो कितना स्ट्रॉन्ग है, भी कितना भूल गया, कितना आता है। 65 किसने लिखवाया है? मैं खुद का गुड। 75 89 99 53 गुड। आई विल गिव यू टुडे स्टार। दिखा, ये दिखा आज।
क्योंकि तुझे तो मैंने एक बार सिखाया और तूने कर लिया ये परफेक्ट। So I am happy with this। एक ही बार बताया था ना मैंने कल तुझे बता लिखना है, घर से खुद लिख कर आया ना। क्या ये पक्का मैं कल टेस्ट ले लूंगी, इसका नंबर नहीं था। और आज मैं तुझे देने वाली हूँ इसमें इंग्लिश में मैंने दे दिया है, वो भी खोल के बैठा हुआ है। इंग्लिश में मैंने तुझे दे दिया है और इधर ना इधर देख ले तुझे 2 का टेबल और 3 का 3 का और 4 का और 5 का डन करके आना है और कॉपी में डन करना है। कॉपी में करके आना, डन करके आना, ये होमवर्क है। क्योंकि मैं तेरा कल क्या लूँगी, मैं कल तेरा नंबर नेम का 100 से लेके 1 से लेके 100 तक नंबर नेम का टेस्ट लूँगी, ठीक है। और जो टेबल है उसका भी टेस्ट लूँगी। टेबल कौन सी, 2 और 3 और 4 और 5, ये टेबल का मैं टेस्ट लूँगी कल, ठीक है। ये तेरा होमवर्क है फॉर टुडे। पकड़ो पकड़ो यहाँ से उठाइए, अभी होमवर्क लिखना। होमवर्क मैथ्स की कॉपी दे मुझे लग, इसकी दे हिंदी मैथ्स की, इंग्लिश का तो मैं तो यही करवाऊंगी, मैथ्स का दे मुझे। तेरे को चैप्टर पढ़ाया है मैंने, पढ़ लिया ना, तो घर से क्वेश्चन आंसर करके लाइए, मुझे क्लियर हो जाएगा तुझे समझ में आया नहीं आया। किसी से पूछेगा नहीं घर से क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर नहीं बताएगी इसको, अपने आप करेगा। इसने बोला ना मैंने पढ़ाया चैप्टर, अपने आप करेगा आंसर्स, मम्मी भी नहीं बताएगी तेरी। तेरी मम्मी भी मत बताने दियो उसको, ठीक है। मम्मी कहाँ से बताएगी, मम्मी आएगी ना, ये खुद ही बताएगा। स्कूल का मत कर लियो। नहीं मैं देखूंगी नहीं तो चैप्टर, नहीं रुक जा, मैं देखूंगी जो इसने चैप्टर पढ़ा है इसमें कितना समझा है इसने खुद से। ये मैं जाऊँ, चांटा ऐसा बजाया ना गाल पे, किसने बोला जाने के लिए, अभी अकेले जाएगा। दीदी परसों ना मैं इसको ले जा रहा था ना, तो भाग भाग के हाँ जब तो मम्मी ने इसकी मना किया है। और मैंने जब मैं कल ले जाता ना, ये दूसरी गली से जाता, मैंने कहा मैं दूसरी गली से नहीं, वही वाली गली है। यही बैठा रहे, बैठा रहे यहीं पे ही। और ये बाजार में से जाता है। मैं मम्मी को तो सुबह को जा रहा था सीधा, ये छोड़ के चले गया तो वापस आ रहा था, मैंने उसको बोला ना घर जा तो गया है, मैं जाता ही बाजार में आ रहे थे, बाजार से का मैं झूठ मत कह, बाजार नहीं है, परसों बाजार लेके जा रहा था घर। बाजार नहीं था वो, कितना कह रहा है, बाजार नहीं था वो, तो यहाँ से उतरते ही इनको बड़ा था, फिर काम में बस दिया था। काम में मुड़ा नहीं था। मुझे बताया तू बताया तो मुझे हाँ मैं बचा लेना सारी कहीं और से नहीं जाना, सीधा अपने घर जहाँ से जा रहे हैं ना घर, उनके साथ ही उनके अपने अपने घर जाना। मारूंगी बाजार से बाजार से जब आएगा जब जाएगा तेरी मम्मी आती है, फिर तेरी मम्मी फिर इसको अभी हमारे हमारा कुछ हो जाएगा तो फिर तेरी मम्मी बोलेगी तो हमें, इसलिए जहाँ से ले जाते हैं तुम्हारे घर है। वो मुझे बताया तो वापस भी आ रहा था, मैंने देखा था, डांटा था ना तेरे को घर जा, फिर गया था तो घर में जाने चाहिए था तुझे। बच्चा नहीं है, तू बड़ा है अब, 8 साल का, 8 साल का नहीं, 7 साल का, जितने साल का भी है बड़ा हो गया, जबकि ये 6 साल की, इसमें पता नहीं मांग इसमें डिसेंडिंग असेंडिंग करना है इसका। पहले डिसेंडिंग लिखना है यहीं पे इसी के नीचे, फिर इसी के नीचे असेंडिंग लिखना है। पहले असेंडिंग फिर उसके नीचे डिसेंडिंग, या पहले डिसेंडिंग कर ले, यानी हाँ पहले असेंडिंग आता है, पहले असेंडिंग करेगी उसके बाद डिसेंडिंग करेगी, ठीक है। इसी का ही, इसी के नीचे। अच्छा दी जैसे पहले असेंडिंग के लिए उसके बाद डिसेंडिंग नीचे, इसी का ही डिसेंडिंग, इसी का ही असेंडिंग, ठीक है। तू दरी रख दे बोतल में वाली जगह में, ग्रेटेस्ट नंबर आंसर लिख रही हूँ और स्मॉलर नंबर, अभी करने हैं कुछ ठीक है।
नहीं सर्कल करना है ग्रेटेस्ट पे और स्क्वायर बनाना है स्मॉलर पे। इसमें से जो बड़ा है ना उस पे क्या बनाएगी, और उसमें से जो सबसे छोटा है उस पे क्या बनाएगी है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब चकोर। शेप नहीं बताया तुझे? यही तेरा होमवर्क है, बाकी इंग्लिश का तो मैं आपको सामने ही करवाऊंगी तुझसे। डेली जैसे तू आज चैप्टर पढ़कर आया ना, होमवर्क लिख पढ़ाया तो नहीं, सब क्वेश्चन आंसर करके लाएगा। होमवर्क लिख जल्दी से, चेक करा मुझे, मेरे को पता चले तुझे कितना समझ में आ रही है इंग्लिश। अभी 3 क्वेश्चन है वो मैं घर से लेके 3 क्वेश्चन अभी भी है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन फटाफट से हो जाने वाले यहीं पे। फैन से सीखना है। अब इसमें इंग्लिश में कितना ज़्यादा दिखाएगा मुझे? अभी तो बहुत है। इंग्लिश करेंगे भी कल। ठीक है। एक ये bases of the past। इसके अंदर अलग अलग तरीके के वो हैं। The martyrs, the companies, भाई, छोटे भाई, British rules, Ram Mohan Roy, Operation Dissatisfaction, the Sparks Revolt, the fight of freedom for freedom। कौन चैप्टर है भाई? किसमें? इसमें हमने 1 और 2 तो कर लिया, 3 4 5 6 10 हैं, तो हमने 2 तो कर लिया। करने जरूरी है ना, बाकी सारे हम क्या करेंगे, कल इंग्लिश ही करेंगे। इसके बाद वाला ये अलग अलग यहाँ ये किए ग्लिम्पिस ऑफ द पास्ट, अभी वो भी रखना है। ये वाला करेंगे। ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इंग्लिश में तो है। मैंने अपनी टाइम में नहीं पढ़ा, तरीका चेंज कर दिया है बस। हाँ हो सकता है। स्टोरी अलग तरीके से, इंडिया की स्टोरी है, ग्लिम्पिस ऑफ द पास्ट, वही हिस्ट्री के बारे में, हाँ पास्ट के बारे में कल पढ़ाऊंगी। अलग अलग है इसके अंदर सारे टीपू सुल्तान के बारे में है। 9 वो ये हमारे चाचा नेहरू जी का चाचा नेहरू जी वगैरह है, ये हमारे चाचा नेहरू है, ये गॉड, ब्रिटिश के बाद, ये सारा पढ़ाऊंगी 9 पन्ने हैं। कल ही पढ़ाऊंगी। इंटरेस्टिंग जो हम हिस्ट्री में पढ़ लेना वो क्लियर हो जाएगा। छोटा सा इसकी पोएम, इसका भी पोएम भी हो गया ना, और इसके बाद पोएम चैप्टर के बाद इसकी वाली दूसरी के बाद मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। शायद कराया है हमें, बहुत कुछ याद नहीं आ रहा। Machiavelli, there is no one like Machiavelli. Here is broken every human law. He break the law of gravity. His power of levitation would make a fucking stair. अच्छी है Machiavelli, पढ़ेंगे इसे, इंटरेस्टिंग चीज है। कल हो जाएगा, छोटे छोटे से तो होते हैं। अब जैसे वो खत्म हो जाएगा चैप्टर, छोटे छोटे सा है। और कुछ भी करता है। अब जरा मत मचानी है, सीढ़ियों में आराम से जाना है, और कोई गिरेगा तो गिर गया था, और रोड से नहीं जाएगा कोई। ये बाजार से जाता थी उस दिन नहीं, इसकी मम्मी लाते हैं ना, कल बोलता हूँ यहाँ से जहाँ से जाएंगे लेके वहीं से निकलना है। दीदी के पास जाऊंगा तो वो कौन सा मारूंगी, लड़ाई करोगे तो
डिफरेंस क्या है से अपनी सबसे यूरोपियन और क्या होता है लैंग्वेज का मतलब ब्रिटिश